सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आया हूँ होम टाउन और आप लोगों को दिखाऊंगा, वो खेत दिखाऊंगा जिसका हमने 1.5 महीने 2 महीना पहले एक ब्लॉग बनाया था। ठीक है, कि धान की खेती कैसे करते हैं, खेती करने के लिए किन किन उपकरणों का या किन किन खाद का बीजों का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम उसी खेत को दिखाएंगे कि ठीक 2 महीने बाद में वो धान कितने बड़े हो गए हैं। ठीक है, और दोस्तों एक बात बताऊं, किसान का जो असली सुख होता है ना, वो अपनी फसलों को देख के ही होता है। ठीक है, उसका दिल खुश हो जाता है क्योंकि वो पूरे मतलब 90 दिन जब तक ये धान बीज अंकुरित होते हैं, अंकुरित होने के बाद में बड़े होते हैं, उनमें फल लगते हैं, उसके बाद में उनको पीट के उनमें से छिलके निकाल के जब तक चावल तैयार नहीं हो जाता है तब तक किसान की मेहनत अधूरी रहती है। ठीक है, अगर ज़रा सा भी कोई प्रकोप आ गया भगवान का, ठीक है, या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। ठीक है, और मैं इसी खेती किसानी को करते हुए देखते हुए बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे इन सब चीज़ों का अनुभव है जो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि किसान मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद में कभी सूखा पड़ जाता है, तो कभी पानी ज़्यादा हो जाता है, तो कभी कोई रोग लग जाता है। तो ऐसी सी प्रॉब्लम्स आती हैं फसलों के अंदर कि किसान लास्ट में वही होता है कि मुट्ठी भर अनाज ही उसको हासिल होता है। तो दोस्तों, इसीलिए आजकल किसानों की जो दशा है ना, वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। जो शहरी लोग हैं, जो शहरी क्षेत्र हैं, उन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और यहाँ क्या है ना, एक्चुअली में सरकार भी इन सब चीज़ों का कम ही ध्यान दे पाती है कि किसान किस तरह से अपना प्रोग्रेस करे, कैसे कैसे बीज खेतों में डाले, या उनको सींचने के लिए या उनके उपज के लिए कौन कौन से उनके पास जैविक खाद या जो भी खाद है, उन सब चीज़ों का प्रयोग करें। तो दोस्तों, आखिर में किसान को लास्ट में वही निराशा हासिल होती है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और दिखाएंगे, ये अपने खेत दिखाएंगे। ये ठीक 2 महीना पहले जो हमने दिखाया था, छोटे छोटे थे एकदम, इतने बड़े बड़े पौधे थे, लगाए गए थे, उनमें खाद बीज डाल के यहाँ तक तैयार किया गया, यहाँ तक तैयार किया गया। अभी ये धान गाला में है, हमारे यहाँ पे गालम बोलते, जैसे जो बालियाँ होती है ना, जो अंकुरित होती है ना, अंकुरित होने में जो थोड़ा सा समय लगता है, उनको गाला बोलते हैं। क्योंकि ये जो गांठ होती है ना, ये 10 से 12-15 दिन ले लेती है उसको प्रॉपर बनने में। जब प्रॉपर बन जाता है तो ये बाहर आता है पौधा, जैसे आप इस खेत में देख रहे हैं। ये वाला खेत, ये वाला जो धान है, ये थोड़ा मतलब चावल अच्छा वाला है, ब्रांडेड वाला है, और ये थोड़ा मोटा होता है, जो खाने में थोड़ा लोगों को कम पसंद आता है। ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ये अभी 15 दिन में हो सकता है कट जाए। इसको अभी लगेगा 1 महीना, तो कम से कम लगेगा। इसी 1 महीने में अगर सूखा पड़ गया तो दिक्कतें हैं। ठीक है, और ये धान जो लगाया गया कि थोड़ा जल्दी हो जाए, अगर बारिश होने लगेगी तो इसको काटने में दिक्कत होगी। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं किसानों को दिक्कतें होती हैं इन सब चीज़ों को। बाकी अब शहरी लोगों को ये सब चीज़ें मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि ताकि वो लोग समझें कि किसानों को कितनी मुसीबतों से, मशक्क़तों के बाद में उनको जो अपने धान या गेहूं के जो बीज होते हैं, ये तैयार करते हैं। ठीक है, पूरे दिन धूप में पसीने में रह के, अपना खून पसीना जला के जो अनाज घर तक जाता है ना, तो लास्ट में ये पता लगता है कि क्या करें। अब तो इससे मतलब यही हो सकता है कि चलो 2 महीने 4 महीने की खुराक ही चल जाएगी, पेट भर जाएगा, इससे ज़्यादा और किसानों का कुछ भला नहीं होता है। ठीक है, और ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बालियाँ हैं। ठीक है, ये धान, ये लगभग 1 हफ्ते बाद में कट सकते हैं, लेकिन अगर प्रकृति ने चाहा तो
ठीक है। और ये धान है, ये अभी देख रहे हैं, इनमें बालियां भी अंकुरित नहीं हुई हैं, तो इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इनमें 1 महीना तो पूरा कम से कम लग ही जाएगा। ये पूरा अक्टूबर निकल जाएगा, लास्ट अक्टूबर या स्टार्ट नवंबर तक इसको कटने की संभावना है। तो दोस्तों यही सब सारी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। बाकी अभी पानी का तो अभी खैर है, अभी चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में लग रहा है कि खेती करना मतलब लोहे के चने चबाना दोनों बराबर है, ठीक है। क्योंकि किसान जो भी उसकी जमा पूंजी है तो वो सब कुछ लगा देता है, और लास्ट में क्या होता है कि भैया यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। फिर वो शहर जाएगा, शहर जाके मेहनत और मजदूरी करेगा आप लोगों के पास, शहरी लोगों के पास में। तो प्लीज़ आप लोग इन्हें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। किसान जितने भी किसान भाई हैं उनको सपोर्ट कीजिए, उनको बढ़ावा दीजिए, हौसला दीजिए, इसी से उनकी उम्मीदें ज़िंदा हैं, ठीक है दोस्तों। इससे ज़्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है। कहते नहीं कि किसी की बातों को क्या समझना, अगर किसी की जज्बातों को समझा जाए, ठीक है। बातें तो सारे समझ लेते, लेकिन अगर किसी की जज्बातों को समझना है ना, तो वो समझिए, ठीक है। उससे आपका क्या है, उसका चेहरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यही दिखाने के लिए मैं थोड़ा आज आया था कि आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है। और बाकी तो भगवान भरोसे है ही है खेती, ठीक है। जो किसान का सच्चा सुख है बस इसी को देख के मिलता है, ठीक है। सुबह 5 बजे उठता है, उठने के बाद में सबसे पहला उसका काम होता है कि अपने खेत की देखभाल करना। भाई कहीं का कोई कुछ बिगड़ा, कोई कोन वगैरह कुछ अगर टूटा फूटा है तो वो जाके सही करना, ठीक है। मेरे पापा हैं, अभी उनकी 75 एज है, लेकिन पता क्या, साइकिल से वो चल के सुबह 7 बजे खेत तक पहुंच जाते हैं। हालांकि उनको चलने फिरने में अब थोड़ा प्रॉब्लम होती है, घुटने भी दर्द करते हैं, लेकिन नहीं, हिम्मत नहीं हारती है उनकी, ठीक है। इतना हम मेहनत नहीं कर पाते जितना वो कर लेते हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों में मेहनत है, हाँ, लेकिन मेहनत के साथ साथ अगर भगवान कुछ करिश्मा दिखा दें, साथ दे दे किसान का, तब तो उनके घर तक फसलें पहुंच जाती हैं। अन्यथा वही है कि सब चौपट हो जाता है। तो दोस्तों आज मेरा मकसद यही था कि आप लोगों को ये हरे भरे खेत दिखाए जाएं, ठीक है। और गाँव की जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर की जाए, क्योंकि आप लोग शहरों में बैठकर इन सब चीज़ें ऐसे जैसे माहौल को मिस कर रहे होंगे, मुझे पता है, ठीक है। क्योंकि शहर में इस तरह की खुली हवा, हरियाली ये बहुत ही कम देखने को मिलती, बहुत ही कम, क्या मतलब देखने को ही नहीं मिलती है, ठीक है। तो अगर ऐसी चीज़ों को अगर आनंद लेने का दिल करे, ऐसी जगहों पर आने का दिल करे, तो आप एक बार, आपका अगर होम टाउन है तो आप वहाँ पर घूम के आइए। ये इस समय का मौसम, सितंबर का मौसम, अक्टूबर का मौसम बेहद ही हरियाली का मौसम है, ठीक है। तो और ये देखो मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारे यहाँ पे नहर है। अब आप समझ सकते हैं किसान कितनी प्रोग्रेस पे है, ठीक है। इससे बड़ा तो शहर में नाला होता है जितना यहाँ से। और ये सारे जो खेत आप दिख रहे हैं ना, ये सारे खेत इसी नहर से सींचे जाते हैं। इसकी खुदाई मुझे तो लगता है 10-15 साल हो गए होंगे खुदाई हुए, ठीक है। तो सरकार भी ध्यान नहीं दे पाती है गाँव की अर्थव्यवस्था पे। तो इन सब चीज़ों को सरकार को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये जो नहर है इसकी आप व्यवस्था देख रहे हैं, अगर यहाँ तक खुदाई हो जाए, वहाँ तक खुदाई हो जाए, तो इसमें ढेर सारा पानी आएगा, जिससे किसानों को भी थोड़ा पानी अगर मिल जाएगा। अगर भगवान की तरफ से सूखा पड़ गया तो कम से कम नहर चला के अपना धान या गेहूं वगैरह सींच सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था हो नहीं पाती गाँव में दोस्तों। इसीलिए किसान आजकल दिन ब दिन पीछे होता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अर्थव्यवस्था धीरे धीरे यहाँ की गड़बड़ होती जा रही है। आप देख रहे हो, ये वहाँ से लेके ये सारा देख रहे हो, खूंटे गड़े हुए हैं, जंगली तार सब में बंधा हुआ है। क्योंकि आजकल जो गाय हैं और बछड़े हैं, या छोटे छोटे जो क्या बोलते हैं उनको, छोटे छोटे ये जो बैल हैं,
बछिया जिनको बोलते हैं, ये सब लोग आजकल छुट्टा छोड़ दिए हैं, क्योंकि योगी जी ने थोड़ा रोक लगा दिया है। ठीक है, गौ हत्या पे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कम से कम चलो ठीक है, इस बहाने गौ तो हमारी बच रही हैं। लेकिन उन गौ को कोई व्यवस्था नहीं किया है कि अगर उनको चारा पानी दे के कहीं एक गौशाला बनवा दें, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, कहने के लिए हमारे 15 किलोमीटर पे गौशाला होते हैं, लेकिन उनमें गाय जाते ही मर जाती हैं। आपको पता है, क्योंकि वहाँ पर गायों को कुछ दिया नहीं जाता है, भाई चारा पानी उनको दिया नहीं जाता है। ठीक है, तो 2-4 दिन रहते हैं, नहीं तो या तो दम तोड़ देते हैं या तो वो लोग खुद ही उसको निकाल देते हैं। तो यहाँ के गौशाला की ऐसी व्यवस्था है। तो मेरा मतलब आप लोगों से यही अनुरोध है और सरकार से अनुरोध है कि अगर वीडियो के माध्यम से अगर किसी को कुछ अगर लगता है तो अपनी कार्रवाई करे, कार्रवाई करके किसानों की जो बात है वो आगे तक पहुंचाए। ये बेहद ज़रूरी है हम लोगों के लिए। देखो, अपने लिए तो हम सारे लोग जीते हैं, अपने लिए तो हम सारे लोग जीते हैं, घर का जो काम है वो करते हैं, करने के बाद में हम चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है या हमारे एरिए में कुछ यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो गलत बनी हुई हैं या उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो अगर हम लोग सब लोग मिलके अगर उसके प्रति एक आवाज़ उठाएंगे, एक मुहिम चलाएंगे, तो उन सब चीज़ों में सुधार होगा। और सुधार किसके साथ होगा? आप लोगों के माध्यम से होगा, क्योंकि आप लोगों के अंदर जो ताकत है ना, वो किसी भी सरकार में नहीं है। पब्लिक किसी को भी चाहे तो कुछ भी बना सकती है, ऊपर बिठा भी सकती है तो नीचे गिरा भी सकती है। तो जो कुछ है वो पब्लिक है। तो मैं स्पेशली आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि थोड़ा शहर की अगर अर्थव्यवस्था से छुट्टी मिल गई हो तो थोड़ा गांव की अर्थव्यवस्था पे भी ध्यान दिया जाए। यहाँ पे किन किन चीज़ों की अभी ज़रूरतें हैं। ठीक है, यहाँ अभी गाँव शहरों में रह के लोग एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, इन सब चीज़ों की डिमांड करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गांव में आकर किसी घर को देखा है? वहाँ पे बेचारे 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि भाई वो तो उनके कर्म हैं, लेकिन कर्म हर कोई करता है। आप शहर में बैठ के कर रहे हो, आपको ज़्यादा मिल रहा है, हम गांव में बैठ कर के हमें कम मिल रहा है। ठीक है, अभी आप शहर में काम कर रहे हैं तो आपको हो सकता है 20,000 30,000 सैलरी भी मिल जाए, लेकिन यहाँ की मजदूरी आपको मैं बताऊँगा तो आप सोच में पड़ जाएंगे। 70 रुपये एक आदमी को मिलता है जो पूरे दिन खेत में काम करता है। 70 रुपये से क्या आप पूरे दिन में आप अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकते हैं? 70 रुपये, मात्र 70 रुपये। 70 रुपये में क्या आप अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकते हैं? अगर यही 70 रुपये अगर आपको रोज़ मिलने लगे तो हो सकता है शायद आप कुछ कार्रवाई करें, लेकिन आपको एक मोटी रकम मिलती है, इस वजह से आप लोग चुप हो जाते हैं। तो प्लीज़ जितने भी सोशल वर्कर हैं या हमारे जैसे भाई हैं, ठीक है, अगर इन सब चीज़ों को, अर्थव्यवस्था को देखना है, इनमें कुछ कमियां हैं उनमें सुधार करना है, तो प्लीज़ एक बार आप लोग आवाज़ उठाइए। ठीक है, हो सकता है आपके आवाज़ उठाने से फ़ायदा हो किसानों का, गांव में रहने वाले बूढ़ी औरतों का, बच्चों का, जिनके पास अगर एक बार कपड़े आ जाते हैं ना तो वो 3-3 साल तक उनको संभाल के रखना पड़ता है कि हम किसी रिश्तेदारी में जाएंगे तो ये नए कपड़े हैं वहाँ पे काम देंगे। अब आप इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, अगर किसान एक 50 रुपये का अंगोछा ख़रीदता है तो उसको 2 साल 3 साल तक तब तक चलना पड़ता है जब तक उसके चीथड़े नहीं उड़ जाते हैं, उनमें 50 छेद उसमें दिखाई नहीं देने लगते, तब तक वो किसान उस गमछे को, उस अंगोछे को छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि अगर उसको फेंक देगा तो दूसरा अंगोछा उसके पास कैसे आएगा। ये हालत हो रही है हमारे किसानों की। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। वीडियो को अगर आप लोग शेयर करेंगे, दोस्तों के साथ साझा करेंगे, तो हो सकता है ये वीडियो कुछ आगे ऐसे लोगों तक पहुंच जाए जो हमारी मदद कर सकें, ठीक है। और आप लोग अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे चैनल
को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो जिससे हमें सपोर्ट मिलेगा, हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आप लोग जल्दी देखेंगे तो हमारी वीडियो जितने भी होती हैं एक मोटिवेटेड होती हैं, ठीक है। हर वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों मैं अक्सर ऐसी वीडियो लाया करता हूँ, या तो कहीं की अर्थव्यवस्था गड़बड़ है, या तो वो चीज़ हो गई, या तो कोई मोटिवेशनल हो गई, या तो किसी को कुछ दिखाना हो, कुछ समझाना हो, तो इन सब चीज़ों को वीडियो में लाता हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कर लीजिए और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मैं ऐसी वीडियो और आपके सामने ला सकूं, ठीक है। गाँव की, घर की, इन सब तरह की वीडियो आपको ला सकूं, ठीक है। ओके दोस्त, जय हिंद, जय भारत।